चलिए, कल हमने कहाँ तक करवाए थे? 35 तक हमने क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद हम आप लोगों को 34 नंबर से क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन के पास में ऐसे क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा, ठीक है। ये यही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो यही हमको सॉल्व करना है। चलिए, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है एक कंप्यूटर, क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर की कीमत कितना है? 34,000 है। एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है। 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन कितना दिया है? यानी 26,200 है, ठीक है। 26,000 फिर कितना है? 30,500 है, 28,220 है, 27,380 है, राइट। ये आपका ऑप्शन में दिया है, स्क्रीन में लिखा रहेगा बगल में ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। चलिए, यानी एक कंप्यूटर की कीमत कितना है? 34,000 है। कितना है? 34,000 है। एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है। फिर आपसे पूछा क्या? 17% की कमी हो रहा है। भाई 17% की कमी हो रहा है। अगर ये 100% है तो इसमें से 17% कमी होगा तो कितना हो जाएगा? 83% हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये 83% तो 34,000 का 83% निकालेंगे भाई, 83% हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। यानी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कहो क्या? देखो लास्ट में एक जीरो होगा, ठीक है। डबल जीरो तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल, डबल जीरो तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। बात समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है कि इकाई का अंक देखेंगे। जीरो तो है ही है, चार तिहाई 12, 12 की इकाई अंक क्या है? 2 है, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। 8 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सी नंबर हो जाएगा 2, 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कई बात समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। ये आपका 34 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। 35 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो इसमें से हम ऑप्शन भी लिख सकते हैं, या तो 800 है, और क्या है 700 है, और क्या है 600, 500 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 35 नंबर क्या कह रहा है कि एक संख्या में 57% की वृद्धि हुई, ठीक है। करने पर 942 रुपए प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 57% की वृद्धि हो रही है और करने पर 942 रुपए प्राप्त हो रही ना। 57% की वृद्धि, भाई 57% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम 100% लेंगे तो 57% की वृद्धि हो जाएगा, इन दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 157। 157 के कितना दिया है? 942 दिया है, ठीक है। इससे कितने गुना है? भाई 6 गुना है। 6 सत्ते 42, इसको गुणा करेंगे तो 942। तो ये 6 गुना है, तो 100% का कितना होगा? भाई हमको 100% निकालना है, ठीक है। तो गुणे 6 करेंगे, 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणे 6 करेंगे नहीं 600 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कई बात समझ में आ रहा है? बोलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? देखो क्या है, 22, 20 है। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं ताकि करने में आसान रहे। 22, 20 है, 16, 50 है, और क्या है 20, 10 है, 17, 80 है, ठीक है। 17 क्या है? 80 है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या से 16% बढ़ाने पर, एक संख्या है 16% बढ़ाने पर 1914 रुपए हो जाती। कितना हो जाती है? 1914 हो जाती है, या संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान है। अब ध्यान से समझिएगा, देखो 16% की, देखो 16%, ठीक है। 16% का मतलब क्या होता है बताओ?
भाई हमने बताया थे 16% का मतलब क्या होता है, 4 × 4 = 16, 4 × 25 = 4/25 होता है कि नहीं होता है, बताओ। हमें देखो ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू 25 है तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, 25। वृद्धि हो रहा है यानी बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो ये जुड़ेगा, तो बात समझ में आ रहा है, बढ़ रहा है तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है 29, कितना कह रहा है, 1914, यानी जो फाइनल वैल्यू को कितना दिया है, 1914 दिया है, ठीक है। अच्छा इससे कितने गुना है, इससे कितने गुना है कि हो जाए, तो अगर आपको न पता हो, देखो 9 छक, देखो अगर आपको क्या करना है, काटना है भैया, 914 है, 914 है, जल्दी से 29 से काट दो, तो 29 छक्का कितना हो जाएगा, 9 × 54 हो जाएगा, और 6 × 2 = 12, 12×5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 29 छक्का, ठीक है, 174, बस। यानी कितने गुना है, 66 गुना है। तो इसका कितने गुना होना चाहिए, 66 गुना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें से इसमें देखो 6×5 = 30, लास्ट में एक जीरो होना चाहिए, सब में एक एक जीरो है। तो हम एक काम करते हैं, गुणा ही करेंगे भैया, 66 है, 25 से गुणा कर दो, 6×5 = 30, 6×5 = 33 हो जाएगा, 6×2 = 12, 6×2 = 12, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कितना हो, 1650 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1650, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 37, क्या है, 37 है, 37 है। ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं पहले, ऑप्शन में क्या दिया है, 37,500 दिया है, फिर कितना दिया है, 36,000, और फिर उसके बाद 38,250, 38,500, ये आपका ऑप्शन दिया है, बात समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की, जो उसकी पिछले नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन कितना है, 28% कम है, कितना है, 28% कम थी। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 है, तो पिछले नौकरी में उसका मासिक वेतन वेतन क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि 28% कम है, सिंपल है भैया, 28% कम है, तो 28% का मतलब क्या होता है, 7/25 होता है, बात समझ में आया। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। अगर ये कम कह रहा है, कम कम मतलब माइनस, अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 7 घटा दो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कितना मासिक वेतन कितना है, 27,000 है, मासिक वेतन कितना है सर, यानी फाइनल जो वैल्यू कहे इसका मासिक वेतन कितना है भैया, 27,000 है कि नहीं है। अच्छा इससे कितने गुना है, आपको पता होना चाहिए भाई, 27,000 है, इसके कितने गुना है, तो 18 से देखो, 9×2 = 18, 9×3 = 27, 3,000 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1,500 हो जाएगा। कितने गुना है, 1,500 गुना है, बात समझ। तो इसका भी तो 1,500 गुना होगा भाई, 2 जीरो है तो 2 जीरो हम काट देंगे, तो 3 जीरो वाला तो होगा नहीं, 15×5 = 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 15×2 = 30 हो जाएगा, अब 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37,500, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम उड़ा उड़ा करके कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उड़ा उड़ा करके, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर क्या है, 38 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन 38 है,
कह रहा है कि पहले हम लिख ही लेते हैं ऑप्शन भाई 66.4 है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन में क्या है 608 कितना है 0 है। फिर 603.2 है। 604.8 है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या को 75/2% घटाने पर, यानी 75.2% घटाने पर 378 प्राप्त हो। तो संख्या क्या है भैया, यही आपसे पूछ रहा है ना। वही कह रहा है कि 75/2% कम है, तो सॉरी 72 लिख दिए, 75 होगा। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे बताओ भैया, इसको काटो। 2×3 = 6, 2×7 = 14, यानी 37.5, यानी 37.5%। बात समझ में। अच्छा हमने बताए थे 37.5% का मतलब क्या होता है बताओ। आपको पता होना चाहिए 1/8 का मतलब 12.5 है। अगर इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 3/8 हो जाएगा। 15, 3 दूना 6, 1 7, 1 तिक्के 3, 37.5 होगा कि नहीं होगा बताओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/8 होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। अगर ये 8 है कम कह रहा है तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपसे और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बगल में लिख क्या कह रहा है, कह रहा है 378 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 300, यानी फाइनल वैल्यू का 378 रुपए प्राप्त होता है। तो इससे कितने गुना है, इससे कितने गुना है भैया, 378/5 से भाग कर दो। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 75.6 हो जाएगा। यानी इसमें 75.6, देखो अछंग 48, यानी 8 होना चाहिए। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और दो में इस सब में है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0.406, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑप्शन को पकड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, हम ऑप्शन को पकड़ेंगे और तुरंत क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 39 है। क्या है 39 है। चलिए ऑप्शन क्या है, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं भैया। क्या है 900 है। दूसरा ऑप्शन क्या है 800 है। तीसरा ऑप्शन 400 है। चौथा ऑप्शन 600 है। यही है ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता का पास कुछ तरबूज थे। क्या थे, तरबूज थे। कितने, 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास कितने 495 तरबूज शेष रह गए, यानी 495। देखो अब ध्यान से समझिएगा, 45% कह रहा है ना। अच्छा 45% का मतलब क्या होता है, 9/20 होता है कि नहीं होता है, कहोगे हाँ भैया ये इनिशियल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू। अगर ये 20 से आपसे कम कह रहा है, अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा 11 हो जाएगा। इसका कितना है 495 है कि नहीं है, कितने गुना है, इससे भाग कर दो। 11×4 = 44, 11×5 = 55 हो जाएगा। तो अगर ये 45 गुना है तो ये भी 45 गुना हो जाएगा। तो 45 दूना 90 हो जाएगा, यानी गुणा करने पे कितना हो जाएगा 900। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो बढ़िया से। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ऑप्शन लिख लेते हैं, या तो हाँ ऑप्शन ही लिख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है जरा आप लोग बताइएगा तो, कितना दिया है 17, 80 और 17, 52.40, 17, 32.50,
ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को अब आएगा, देखो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करेंगे, अलग से करना ही नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर कितना है, 6%। अगर हम 100% लेंगे, ध्यान से समझिएगा, 100% कह रहा है कि 6% कम है, तो 6% कम है तो कितना है, 94%, है कि नहीं है। 94% कम है तो उसका मूल्य 1551 है, भाई उसका मूल्य 1551 है, तो 94% का कितना कह रहा है, 1500 कितना है, 1551 है, राइट। तो 1% का कितना होगा, 1551/94 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपसे कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, हो जाता तो वास्तविक मूल्य से 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या, यानी अब 5% की वृद्धि कह रहा है, तो 5% की वृद्धि कहेगा तो 5 जुड़ेगा तो यानी 105 कह रहा है, ये कितना कह रहा है, 105। तो 105 का निकालेंगे, इसमें से ये इंटू हुआ है 105, ठीक। अब 1551/94 यहाँ कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है, बात समझ में आ रहा है। देखो, किससे कट, 2 से काट दो, या तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 6, 3 से नहीं कटेगा, और किससे कटेगा, देखो कैलकुलेशन हमारा लंबा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। देखो इसमें से कहीं ना कहीं 9 से कटेगा, क्या कटेगा, 9 से, या तो 7 से हम काट सकते हैं, ठीक है, ये 7 से कटे जाएगा, ठीक है। देखो 7 एक कम 7 है, 7 एक कम 7, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 एक कम 7 है, यानी 7 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, 70 के करीब, 7 से भी ये नहीं कटेगा, बात समझ में आ रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे, 1551 गुणे 105 है, अब बटे क्या है, 94, राइट। अब एक चीज याद रखिएगा भाई, ये 94, देखो गुणा करना है, अब इसको हम क्या करना है, गुणा ही तो करना है। अब देखो एक तो गुणा करेंगे तब या तो होगा, या तो हम इसको ऑप्शन से क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। भाई हमें टाइम को बचाना है तो हम ऑप्शन को पकड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये भाग होगा तो 100% दशमलव जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर इसको हमें, ये किसका मल्टीपल है, यानी क्या ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, भैया क्या 9 से 3 से कटे, 3 से कट जाएगा, और 9 से भी कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, बात समझ में, ये भी 3 से कटेगा, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या इसमें से कोई 9 कटेगा, अगर जो इसमें से 9 कट जाए वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। भाई देखो 8 है, कितना हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे बराबर 8, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा 7 2 कितना हो जाएगा, 9, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, ये बराबर 1 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी 7 2 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसका मतलब ये कट जा रहा है। अच्छा ये 9 हो जाएगा, देखो 6 5 11, 11 मतलब कितना होता है, 2 होता है, तो 7 2 9 बराबर 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट जा रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना भाग दिए और बिना सलूशन किए, बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज हमको पकड़ना है, ठीक है। 40 हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। चलो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, कह रहा है, देखो पहले हम ऑप्शन ही लिख देते हैं, 400 है, 380 है, 360 है, 420, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन है, किसी संख्या का 27%, यानी किसी संख्या का 27 तो उसी संख्या का 13% से 56 अधिक है,
बात समझ में आ रहा है? संख्या का मान क्या हो, कह रहा है कि किसी संख्या से 27% है। हाँ बिल्कुल सही। फिर कह रहा है उसी संख्या यानी इसी संख्या से, कह रहा है उसी संख्या मतलब इसी संख्या से 13% है, यानी इसमें से 13%, तो इसमें से 13% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14% है। 14% का कितना दिया है, 56 दिया है। फिर उसके बाद काटेंगे, 14 कम 14, 14 चौके 56। अगर हमको 100% निकालना है तो इसके 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400%। यही होगा कि नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर क्या है, 42। क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या का, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, 12, 14, 15, 16 है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। ठीक है, और अलग से नहीं करेंगे। यदि किसी संख्या का 60% है, कोई संख्या है 60% है, ठीक है, 20 संख्या के 20% से अधिक है। अगर ये 60% है, कह रहा है 20% है, 120 अधिक है, यही आपसे कह रहा है ना। तो आप देखो 60% से 20% कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा 40% का 120 दिया है तो 1% का कितना होगा, तो ये गुणा का यानी 40 3 120, यहाँ 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी 3 गुना हो रहा है, बात समझ में आए, यानी 1% का कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो आपसे फिर क्या कह रहा है, संख्या के 28%, यानी संख्या का के क्या कह रहा है, 28%, और कह रहा है 33 सही 1/3%, यही आपसे कह रहा है। भैया 33 सही 1/3%, तो 28% की कितना कमी है, 33 में से 28 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5। अब 5 सही 1/3% हो जाएगा, 15, 16/3% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन ये हमसे पूछा है, बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो इसका पे हम गुणा करेंगे 16/3%, बात समझ में आ रहा है। इसका हम देखो आपको निकालने के लिए कह रहा है 16/3% का क्या होगा, ये आपसे कह रहा है। अच्छा इससे कितना गुना है भाई, 16/3 गुना है कि नहीं है। तो इससे कितने गुना होगा भाई, 3 ही है, तो 16/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आसानी से आंसर ला देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 43। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है, राइट। चलिए 43 समझते हैं क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 320 है, ऑप्शन है, 320 है, 280 है, कितना है, 300 है, 260, यही है ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 32% वृद्धि हो जा रही है, ठीक है, किसी संख्या के 32% वृद्धि हो जाए और संख्या का मान का 28% कमी हो जाए, बीच का अंतर 180 है, तो संख्या ज्ञात है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले सीधा सीधा पहले ऐसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन मिले एक संख्या ले लेना है, एक डंडी ले लेना है। फिर कह रहा है कि आपसे क्या कह रहा है, 32% की वृद्धि, इसमें से जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 32% की वृद्धि हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 28% की कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 28% की कमी हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर है वो कितना कह रहा है, 180 कह रहा है, यही कह रहा है 180 है, तो संख्या ज्ञात करें, यही आपसे कह रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो हमें 100% निकालना है,
देखो इन दोनों को जब भी अंतर करेंगे, क्या करेंगे, अंतर करना है, ठीक है। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितने के अंतर बनेगा, ठीक है, इसमें से इसमें, बात समझ में आ रहा है। अब घटाएं कैसे, 28% की कमी हो रहा है, देखो प्लस माइन, देखो माइनस है, देखो ऐसे करेंगे 28 यानी 32% है ही, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस यानी माइनस कितना है 28%, इन दोनों को अंतर कह रहा है ना भाई, ये तो पहले है ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 10 यानी 60% होगा कि नहीं होगा, बताओ। आप ये समझने के लिए हम बताएं, जब भी आपसे वृद्धि या कमी पूछेगा ना तो उसमें माइनस नहीं करना, बल्कि दोनों को ऐड करके तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यानी 60% कह रहा है कि 60% का कितना कह रहा है, 180 है, बात समझ में आ रहा है। तो 1% का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो 100% का कितना हो जाएगा भाई, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 300 होगा कि नहीं होगा भाई, इससे काटेंगे तभी 3 हो रहा है, ठीक है। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है।